अब स्वामी जी देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट और मोहल्ला नहीं छोड़ा हुसैन ने जो उन्होंने नापा ना हो। तो सैकड़ों किलोमीटर हुसैन चल लिए, फिर लिए, इसलिए कर पाए ना क्योंकि स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और घुटने मजबूत हैं। लेकिन हमारे देश में कई सारे युवा ऐसे हैं उनके लिए 2 किलोमीटर चलना तक मुश्किल है। पड़ता, सर्दी जुकाम बुखार काफ कोल्ड कुछ कई प्रॉब्लम एक साथ हो जाती। स्वामी जी आप तक मेरी आवाज पहुंची क्या? इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो तमाम लोग जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, जिनके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, उनके घुटनों को तंदुरुस्त करा दें, जिससे यौगिक जॉगिंग से पहले कम से कम ढंग से चलना तो सीख लें। लेकिन कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल आर्थराइटिस, ये तमाम परेशानी घेर लेती है। इसमें स्वामी जी एक बात और है, थोड़ा सा गौर करने से स्वामी जी ये पता चलता है कि पिछले 100 वर्षों में जब तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ी तो हम सबको शायद ऐसे प्रोग्राम किया गया कि भाई उम्र बढ़ेगी तो घुटनों में तकलीफ होगी, कमर भी दुखेगी, ये सारी चीजें होंगी। हमें ऐसा सोचने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया, जबकि 100 वर्षों से पहले लोग ज्यादा सेहतमंद जिंदगी जीते थे। लेकिन पिछले 100 वर्षों में जब तकनीक बहुत तेजी से बढ़ी तो हमें इस तरीके से प्रोग्राम किया गया, हमने मान लिया है। तो स्वामी जी इस मान लेने वाली जो हमारी प्रवृत्ति बनी है, इससे भी लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है। हाँ, ये जो हमने कंप्रोमाइज कर लिया है ना कि उम्र बढ़ेगी तो बीपी तो होगा ही, शुगर तो होगा ही, थायराइड को तो होगा ही, क्यों बोल पड़ोसी को भी तो हो रहा था। अरे मुझे देख ना, हुसैन भाई को देख, मीनाक्षी, ज्योत्सना, ईशा, दीपी आदि को देखो, अमित जी को देखो। तो ये जो हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना बीमारियों के साथ, मोटापा बढ़ गया, 2 किलो बढ़ा, 5 किलो बढ़ा, 10 किलो बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये हमारी बहन सेंचुरी लगाने से चूक गई, 97 से वापस ही 91 पे आ गई और बीपी भी ठीक कर लिया, शुगर भी ठीक कर लिया, घुटने का दर्द भी ठीक कर लिया, कई सालों से नीचे नहीं बैठी, तब तो नीचे बैठ रही। क्या नाम बहन? सरिता के लिए जोरदार अभिनंदन करता हूं भाई। तो देखो क्या बताया, बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। मोटापा हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, स्ट्रेस हो, और देखो तनकी नहीं, मन में भी राग द्वेष हो, मन में भी कोई तन का, कोई मन का विकार दोष बच न पाए, जीवन निरोग और निर्दोष बन जाए, ऐसा योग से हो जाएगा। जीवन निरोग भी बन जाएगा, निर्दोष। आपने घुटने पूछे थे, हमने तो कंधे, कमर, गर्दन सब अच्छे करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम भी बता दिए। बस इतना कर ले, और प्राणायाम तो अंत में जरूर करना है, वो बहुत ही अच्छा है। प्राणायाम करने से ना पूरा रोम रोम ऊर्जा से आप्लावित हो जाता। मैंने कहा ना, पिंड में ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं स्वयं ब्रह्म सन्निहित है, प्रतिष्ठित है। योग से सारा अस्तित्व जगमगा उठता है, जाग उठता है, पूर्ण जागृति, अपने शक्तियों की, अपने सामर्थ्य की कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व के ब्रह्मत्व की प्राप्ति। यही है योग की अपरा परा विद्या, ब्रह्म विद्या का सार। भस्त्रिका करे, प्राणो ब्रह्मेति वेदानात्। प्राण ब्रह्म भी है, प्राण औषध। अवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानां दूत हीयसि। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ऐसे लयबद्ध होकर के करना। ये कर लिया तो जीवन पूरा योगमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो जाएगा। और सनातन का एक तो राजनीतिक अर्थ है जो आज चुनाव में दिखा, सनातन हमारे जीवन में उतर जाएगा। रामत्व की, कृष्णत्व की, शिवत्व की हमें प्रतिष्ठा हो जाएगी। शिवो हम आत्मा, हम शुद्ध